Okay, so now in the previous lecture we have discussed the polygon on with its classification on the basis of its angle. Now in this lecture we are going to discuss classification of a triangle on the basis of sides. Now this is very important topic again. Please pay attention. I found many students they are unable to answer even in the class 8 and 9. Okay, वो वाले बच्चे भी ये जवाब नहीं दे पाते हैं. बहुत इजी चीज है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा. अगेन ट्राइंगल क्या होता है? तीन साइड्स का पॉलीगन होता है. इट इज अ पॉलीगन, इट इज अ क्लोज पॉलीगन ऑफ साइड्स 3. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्केलिंग ट्राइंगल. First triangle is scalene triangle. S-C-A-L-E-N-E, scaling triangle. So now let us try to understand what is this scalene triangle. Okay, scalene का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल. अब हम लोग जो कमेंट करेंगे, we will be commenting on the side. We will be commenting on the side. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एंगल्स की बात करी थी, साइड्स का जिक्र कहीं भी नहीं किया था. इस लेक्चर के अंदर हम लोग साइड्स पे कमेंट करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगल्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइड्स, डिस्कसिंग अबाउट द साइड्स. सो स्केलिंग ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल व्हिच हैज ऑल द अनइक्वल साइड्स. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग है. all the sides, all three sides of a triangle are unequal. जैसे कि अगर तुमको एग्जाम में आया कि मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. इफ अ ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज अ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. अनुष्का, कैन यू सी दिस ट्राइंगल? क्या इसकी तीनों साइडें बराबर है? अलग है? तो ऐसा ट्राइंगल क्या होता है? स्केलिंग ट्राइंगल होता है ना, यही तो पढ़ रहे हैं. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या है? अनइक्वल. अब समझ में आ गया एग्जांपल से? ठीक है, 90, इसको क्या बोलेंगे? स्केलिंग ट्रायंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या है? अनइक्वल, बराबर नहीं है, अलग है. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट, दूसरा ट्राइंगल का नाम आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. Isosceles triangle. Now let us try to understand what do you mean by this isosceles triangle. Iso means two. Iso means two. तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होगा. Any triangle whose two sides, the triangle whose two sides are. अगर तुम देखो कि ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं माधव? आइसोसेलेस ट्रायंगल. सामने तो लिखा है, इतना सोच के आ जाओ. आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, इफ वी सी एन एग्जांपल, मान लो ये ए बी सी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर. So in this triangle you can see the two sides AB is equal to AC. जो दो sides हैं वो क्या है? बराबर है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसके साथ और है कि when two sides are equal तो उसके opposite angles भी क्या होते हैं? Equal. Opposite angles are also equal. तो AB के अपोजिट कौन है? 90. AC. एंगल की बात कर रहा हूं मैं. AB के अपोजिट एंगल हो गया C. और AC के अपोजिट कौन है? एंगल की बात कर रहा हूं. एंगल की बात कर रहा हूं ना. व्हाई यू आर नेमिंग द साइड्स? हाँ बोलो. सर ऐसा भी हो सकता है, एक आपने जो लिखा AB में और
और BC में आ जाए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा सेम। हाँ, कोई भी दो साइड्स मान लो, अगर इफ यू ड्रॉ लाइक दिस, नब्बे इज आस्किंग ए बी सी, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस द टू साइड्स आर ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी इक्वल है, सो दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी दो साइडें बराबर होती है उसके दो एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर, अपोजिट एंगल्स। ए बी के अपोजिट कौन है, कैसे पता करेंगे कौन है अपोजिट, देखो ए बी के अपोजिट कौन बैठा है, अपोजिट मतलब उसके सामने, ए बी के सामने सी बैठा हुआ है, सी एंगल हो गया। ए सी के सामने कौन बैठा था, ए बी। अच्छा विदुषी, इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी सी, इन दिस केस ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो मुझे बताओ ए बी के अपोजिट कौन है, सी, एंगल सी, और बी सी के अपोजिट ए, एंगल ए बोलो। सो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, लिख लो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। दिस इज इंपॉर्टेंट, the first is so this is what we have learnt about the isosceles triangle. The next third triangle is equilateral triangle. The third triangle is equilateral triangle. So now let us try to understand what do you mean by equilateral triangle. Okay. Scanning तो लिख लिया? सर वो सेकंड लाइन में ट्रेस करना, सेकंड लाइन ऐसे ट्रायंगल में सेकंड लाइन। Now the third is equilateral triangle. Third is equilateral triangle. So what do you mean by equilateral triangle? A triangle whose all the sides are equal. भाई इसके नाम में लिखा हुआ है, देखो equilateral triangle. Equi means equal. सारे sides क्या हैं? All three sides are equal. एक पॉइंट, अगर तीनों साइडें बराबर हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर। वेरी गुड माधव। भाई आइसोसेलेस में दो साइड बराबर थी तो दो एंगल बराबर थे, इक्विलेटरल में तीनों साइडें बराबर है तो तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर। तो ऑल थ्री एंगल्स आर, बोलो इतना समझ में आया? थ्री साइड्स इक्वल है तो थ्री साइड्स को कैसे लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब क्योंकि तीनों एंगल, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, बताओ। तीनों एंगल सेम है, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो बताओ 60 डिग्रीज, वेरी गुड। 60 कितना होता है, 180। यही एक पेयर है भाई, तीनों बराबर है ना, यस सर, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो क्या होंगे, और बाकी कोई पेयर नहीं बन सकता। देखो 50 कितना हुआ, 150 हुआ, 40 कितना हुआ, 120, आंसर तो 180 आना चाहिए। 70 कितना हुआ, 210, तो 180 से एक्सीड कर गया, पर हमको तो एक ऐसा एंगल चूज करना है जिसका सम कितना है, 180। इन हायर क्लासेस यू विल सी, दिस इज फॉर द क्लासेस 4th 5th, कि भाई नहीं तो मैं बताता तुमको x मान लो, तो x प्लस x 3x इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 इज 60 डिग्रीज। मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, So sir, you mean कि जब हम लोग बिग क्लासेस में आएंगे तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा अच्छे से। यू हैव टू प्रूव इट। Yes. अभी के लिए याद कर सकते हो कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नोट ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्रीज। इसका मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। सर हाँ सर अपन को सिर्फ 60 क्यों लेना है, बता रहा हूँ, कंपल्सरी क्यों है? मैं बता रहा हूँ, कंपल्सरी नहीं है, यही आंसर आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है, हमें नाउ लेट अस सी द प्रूफ। एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप सब लोग मानते हो बात कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर हम तीनों एंगलों को प्लस करेंगे तो 180, आवाज मत करो, 180 डिग्रीज होते हैं। दिस इज फाइन टू यू। इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल का मेजरमेंट सेम है, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, यस और नो? यस। तो मैं मानता हूं चलो कि एंगल ए का वैल्यू है x, तो एंगल बी का भी कितना होगा विदुषी? x, सी का भी x, 180। लेट द मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज x। मान लो कि एक एंगल का मेजरमेंट कितना है x, तो सारे कितने होंगे? x x x। तो मैंने क्या किया x प्लस, ओके बताओ इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? लेट हर आंसर। अनुष्का बताओ। 3x। वेरी गुड, सुपर। इसका आंसर आएगा 3x। हम लोगों ने स्टडी किया था ये, Yes, व्हेन वी ऐड तो एक बार 1 1 1 कितना होता है? 3 और x, तो x आ जाएगा, याद आ रहा है? Yes, sir. इज इक्वल टू 180। पीयू बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x नाउ? अब कैसे निकालेंगे? नहीं पता? 90 Sir, we will carry the 3 and कैरी मतलब we will take a 9 and divide the 3 वेरी by गुड। सो 180. हाँ वेरी गुड, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे। दिस इज यू मीन, ठीक है? तो यू कैन नाउ कैंसिल इट, 3 6 are 18, 3 1 are, हमारा x का आंसर कितना आया? 60. 60. तो मेरे सारे एंगल्स कितने हैं? x x x। इसका मतलब मेरा कितना होगा ट्रायंगल का मेजरमेंट? 60। 60 60 60। अब समझ में आया प्रियांश? Yes, sir. And even if we also multiply 60 into 3, it comes 180. 180, यस। वो तो तुमने ओरली सोचा, बट दिस इज अ प्रूफ। अगर तुम ओरली नहीं सोच पा रहे हो तो तुम उसको क्या मानोगे? एज आई टोल्ड यू, मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ x। इफ यू डू नॉट नो एनी वैल्यू, कंसीडर इट एज x। तो मैंने बोला कि a का मेजरमेंट x है, पर मुझे पता है कि सारे एंगल बराबर हैं। सारे एंगल बराबर है तो सबका आंसर क्या होगा? x x x, and x plus x is 3x as stated by you, Anushka. Okay, so 3x is equal to 180. So I hope you are clear with this. So in this lecture we have studied the classification of the triangles on the basis of the sides, in which we discussed about 3 triangles: scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. These are the super important triangles. You should know the meaning and you should know the properties of these triangles. So I hope you like the video, and if you like the video, please do subscribe and like the channel so that you may get more notifications on the upcoming videos on the mathematics and science also. Thank you so much. Actually,